फिल्म की शुरुआत में एक राजकुमार नजर आता है जिसने अपना महल बहुत ही शानदार तरीके से बनवाया है। वो अपने महल में सुंदर लड़कियों के लिए डांसिंग पार्टी के लिए व्यवस्था करता है। एक रात बहुत तेज तूफान आता है। तूफान से बचने के लिए एक बुढ़िया राजकुमार के महल में चली जाती है। वो वृद्ध होने के कारण आकर्षक नहीं थी। महल में जाने से उसकी जान बच गई, इसीलिए वो सम्मान के रूप में राजकुमार को एक गुलाब का फूल देती है। राजकुमार महिला की झुर्रियों से भरे हुए चेहरे का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगता है और वो उसके दिए हुए फूल को भी फेंक देता है। वृद्ध महिला राजकुमार को समझाती है कि शारीरिक सुंदरता मायने नहीं रखती, बल्कि ये तो व्यक्ति के दिल में होनी चाहिए। लेकिन अब भी राजकुमार उसकी बातों की कदर नहीं करता। वृद्ध महिला पलक झपकते ही एक आकर्षक लड़की में बदल जाती है। वास्तव में बुढ़िया एक विच है जो राजकुमार के पास एक बूढ़ी औरत का भेष बनाकर आई थी उसकी परीक्षा लेने के लिए। वो समझ चुकी थी कि राजकुमार को सिर्फ बाहर की सुंदरता मायने रखती है और दिल में तो बिल्कुल भी प्रेम भाव नहीं है। इसीलिए वो उसे श्राप देते हुए कहती है कि आज से तुम एक जानवर का जीवन जियोगे। राजकुमार उसे माफी मांगते हुए श्राप को वापस लेने की विनती करता है। तब वो उस पर दया दिखाते हुए श्राप से बचने का उपाय बताती है। वो कहती है कि अगर फूल की आखिरी पत्ती गिरने से पहले उसके दिल में किसी लड़की के लिए प्यार आ जाता है और वो भी उसे प्यार करने लगती है तो ये श्राप उसी वक्त खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आखिरी पत्ती गिरने से पहले ऐसा नहीं हुआ तो वो हमेशा के लिए जानवर बनकर रह जाएगा। श्राप के कारण सभी राजकुमार को भूलने लगे। कई साल बीत गए और उस महल में कोई नहीं आया। फिर महल के पास के एक शहर में हम बेले नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे किताब पढ़ने का शौक था और अपने पिता जो कि एक डिजाइनर हैं उनके साथ रहती थी। उसी शहर में एक गैस्टोन नाम का एक आदमी रहता था जो बेला से शादी करना चाहता था, लेकिन गैस्टोन के अहंकार के कारण बेला उससे शादी करने से इनकार कर देती है। वो बेला को शादी करने के लिए राजी करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो अपना उत्तर नहीं बदलती। एक दिन बेला के पिता को किसी काम से दूसरे शहर जाना था। दोनों शहरों के बीच में घना जंगल पड़ता है। वो अपने रास्ते से जा ही रहे होते हैं कि एक आग लगा पेड़ उनका रास्ता ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से वो दूसरे रास्ते से चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें भेड़ियों की आवाजें सुनाई देती हैं। तभी वे भेड़िए सामने आते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। अपने मालिक को बचाने के लिए घोड़ा फुल स्पीड में दौड़ पड़ा और दौड़ते दौड़ते महल के पास आ पहुंचा। अंदर जाकर बेला के पिता को कोई नहीं मिला। हर जगह सन्नाटा है। थोड़ा और अंदर जाने पर उन्हें एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल दिखती है जिस पर बहुत सारा खाना रखा हुआ है। वो खुद को रोक नहीं पाते और जल्दी जल्दी खाने लगते हैं। तभी अचानक चाय का कप उनसे बात करने लगता है। बेला के पिता सोचते हैं कि ये कोई भूत है जो उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। वो उससे कहते हैं कि मैं तुमसे नहीं डरता। ये कहकर वो वहां से भाग जाते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि ये चाय का कप कैसे बोल पड़ा। असल में बात यह है कि पहले घर की सारी वस्तुएं मनुष्य ही थी, लेकिन श्राप का असर उन लोगों पर भी हुआ जो उस समय महल में मौजूद थे, जिसकी वजह से सब अलग अलग वस्तुओं में बदल गए। बेले के पिता भागते हुए गार्डन में पहुंचते हैं जहां बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। वो सोचते हैं मेरी बेटी ने मुझसे एक फूल लाने को कहा था, तो क्यों ना मैं यहीं से ले जाऊं। और वो वहां से एक फूल तोड़ने लगते हैं। तभी वहां बीस्ट आ जाता है। उसने उनको छुपके से फूल तोड़ने के आरोप में कैद कर लिया। उनका घोड़ा सरपट वहां से दौड़ता हुआ बेला के पास जाता है। वो घोड़े को अकेला देखकर समझ जाती है कि उसके पिता किसी मुसीबत में फंस गए हैं। बेला अपने पिता को ढूंढने के लिए तुरंत जंगल की तरफ निकलती है और घोड़ा उसे महल में ले जाता है। अंदर जाकर बेला को कोई नहीं दिखता। वो अपने पिता को कई बार आवाज देकर बुलाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर ढूंढने के बाद बेला आखिरकार उस जगह पहुंचती है जहां उसके पिता को बंदी बनाया गया था। बेला के पिता उसे कहते हैं जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि महल की हर चीज जीवित है। वो जेल में बंद होने का कारण बताते हैं और कहते हैं कि एक बहुत बड़े जानवर ने उसे यहाँ सजा दी है। बेला इससे पहले कुछ समझ पाती, बीस्ट वहाँ पहुँच गया, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन बेला उसे ऐसा महसूस ही नहीं होने देती कि उसे डर लग रहा है। वो उसे कहती है तुम किसी को सिर्फ एक फूल तोड़ने के लिए इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते। बीस्ट बेला को कहता है कि उसके पिता को बंदी बन के रहना होगा, ये उसका आखिरी फैसला है। लेकिन अगर उससे अपने पिता से मिलना है तो वो मिल सकती है, लेकिन सिर्फ एक बार। उसके बाद दरवाजा बंद होने के बाद कभी नहीं खुलेगा। ये कहकर बीस्ट दरवाजा खोल देता है। बेला अंदर जाकर अपने पिता से गले मिलती है, फिर अचानक अपने पिता को बाहर धक्का देकर दरवाजा बंद कर लेती है। वो कहती है कि फूल लाने के लिए उसी ने अपने पिता को कहा था, इसीलिए असली मुजरिम वही है। इसके बाद बीस्ट उसके पिता को महल से जाने की इजाजत दे देता है। कुछ समय बाद बीस्ट की एब्सेंस में टेबल क्लॉक और कैंडल होल्डर जेल का दरवाजा खोल देते हैं और बेला को उनके साथ चलने के लिए कहते हैं। दोनों को लगता है कि बेला ही वो लड़की है जिसकी राह पूरा महल इतने सालों से देख रहा था। वो बेला से कहते हैं आज से आप इस आलीशान कमरे में रहेंगी। जब बीस्ट को इस बारे में पता चलता है तो वो टेबल क्लॉक और कैंडल होल्डर पर गुस्से से चिल्लाने लगता है। दोनों उसका गुस्सा शांत करते हुए कहते हैं शायद बेला ही वो लड़की है जो हमें श्राप से मुक्ति दिलाएगी, इसीलिए आपको उसके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। सभी बीस्ट को सजेस्ट करते हैं कि वो बेला के पास जाए और उसे आज के खाने पर इनवाइट करे। ये सुनकर बीस्ट को उन सब पर और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वो चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम सब पागल हो गए हो? तुम चाहते हो कि मैं एक चोर की बेटी के साथ खाना खाऊं? लेकिन सभी के बार बार विनती करने पर वो मान जाता है। बीस्ट बेला के रूम के बाहर से उसे अपने साथ खाना खाने के लिए न्योता देता है। इस पर बेला अपनी नाराजगी दिखाते हुए कहती है पहले तो तुमने मेरे पिता को बंदी बनाया, फिर तुमने मुझे कैद कर लिया, अब तुम मेरे साथ भोजन करना चाहते हो। ऐसा कभी नहीं होगा। बीस्ट दरवाजे पर गुस्से से मारता है और वहां से चला जाता है। बीस्ट अब महल की उस जगह पर है जहां गुलाब का फूल रखा हुआ है। वो देखता है कि गुलाब की कई पंखुड़ियां गिर गई हैं। अगले दृश्य में हम बेला के पिता को देखते हैं जो अपने शहर वापस आ गए थे। वो सबसे ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी की जान खतरे में है। जंगल के पास एक महल है जहाँ एक जानवर रहता है, लेकिन कोई उन पर भरोसा करने को तैयार ही नहीं था। लेकिन गैस्टोन जो बेला से शादी करना चाहता था, उन्हें प्रभावित करने के लिए कहता है मुझे आप पर पूरा भरोसा है, मैं आपकी बेटी को बचाने के लिए आपके